रावण के परिवार में दो लोग थे जो सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक था उनका भाई विभीषण और दूसरा थी पटरानी मंदोदरी। ये दोनों युद्ध की स्थिति में नहीं थे और वे चाहते थे कि सीता को सम्मानपूर्वक राम को वापस कर दिया जाए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी कि सीता को सम्मानपूर्वक राम को वापस कर दिया जाए। लेकिन हालात उनके खिलाफ थे और युद्ध हो गया। रावण की मौत के बाद राम ने लंका के राजपाट को उनके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ क्या हुआ? आखिरकार उन्होंने विभीषण से शादी करने का निर्णय क्यों लिया? मंदोदरी कहानी एक पुराने लोक कथा के अनुसार बताती है कि मधुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की खोज में आई। जब वह खोजते खोजते शिव के पास पहुंची, तो उसने वहां पार्वती की उपस्थिति को नहीं देखा और उसने शिव को प्रलोभित करने की कोशिश की। कुछ समय बाद पार्वती पहुंची और मधुरा ने शिव की भस्मा के आयाम को देखा, जिससे उसमें रोष उत्पन्न हुआ। पार्वती ने मधुरा पर श्राप दिया कि उसका रूप 12 साल तक मेंढक बना रहेगा और वह कुएं में रहेगा। मधुरा ने अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी और उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे रूप में मधुरा मंदोदरी बनी। जब वह सभी घटनाएं घट रही थी, तब कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ ध्यान और तप कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि उनके पास एक बेटी हो, इसलिए उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। इसी बीच मधुरा को दिए गए श्राप का समापन हो गया और वह अपने दर्द और आंसू के साथ कुएं में बैठ गई। शुभ समय में असुर राजा और उनकी पत्नी तपस्या के लिए कुएं के पास थे। जब मधुरा की आवाज सुनकर उन्होंने कुएं की ओर देखा। मधुरा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उनके दर्दनाक किस्से ने असुर राजा के दिल को छू लिया। उन्होंने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। असुरराज के महल में राजकुमारी मंदोदरी के जीवन में एक नई परिवर्तन आया। उसने अपनी नई जिंदगी में खूबसूरती से खुश रहने का निर्णय लिया। हालांकि इसी समय उसके जीवन में रावण की प्रवेश हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर ने रावण का स्वागत किया और उन्होंने मंदोदरी को परिचय किया। रावण को मंदोदरी की प्रतीक्षा ने मोहित किया और उन्होंने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे रावण क्रोधित हो गए और उन्होंने मंदोदरी को अपहरण कर लिया। इससे दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। मंदोदरी को यह ज्ञात था कि रावण उसके पिता से अधिक शक्तिशाली है और इसलिए उसने रावण के साथ रहने का निर्णय लिया। रामायण में मंदोदरी का पात्र बहुत नैतिकता से भरपूर दिखाया गया है। जब रावण ने सीता को अपहरण किया, तो मंदोदरी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बार बार रावण से कोशिश की कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अनैतिक है, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार श्री राम के साथ युद्ध में रावण की हार हो गई। उनकी मौत हो गई और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद उनके कुल के कुछ लोग ही जीवित रहे। विभीषण और कुछ कुल की महिलाएं उनमें शामिल थी। युद्ध के बाद मंदोदरी भी युद्ध क्षेत्र पर पहुंची और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों के शवों को देखकर बेहद दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो अत्यंत अलौकिक दिख रहे थे।
श्री राम ने लंका के भविष्य के लिए विभीषण को राजपद सौंपा। कहानी यह कहती है कि अद्भुत रामायण के अनुसार जब विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, तब प्रभु श्री राम ने मंदोदरी से विवाह के लिए विनम्रता भरपूर ढंग से प्रस्ताव दिया। उन्होंने उनसे समझाया कि वह अभी तक लंका की महारानी है और अत्यधिक शक्तिशाली रावण की विधवा है। इसके बावजूद मंदोदरी ने उस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो मंदोदरी ने खुद को महल में बंद कर लिया और दुनिया से संपर्क कट दिया। कुछ समय बाद वह फिर से महल से बाहर आई और विभीषण से विवाह के लिए तैयार हो गई। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं।